कार्मिक डेप्थ नंबर 4 होते हैं और वो है 13, 14, 16 एंड 19। और ये 4 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं या लाइफ पाथ नंबर में आते हैं या एक्सप्रेशन नंबर में आते हैं, पर्सनालिटी नंबर में आते हैं या फिर हार्ट डिज़ायर नंबर में आते हैं या इसेंस साइकिल नंबर में आते हैं, तो उसका एक अलग मीनिंग होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्मिक डेप्थ या कार्मिक रून नंबर किसे कहते हैं। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अपनी जो सोल यानी कि आत्मा है वो हर बार जन्म लेती है और हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को इस जन्म में रिजल्ट देखने मिलते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में अच्छा काम किया है तो इस जन्म में हमको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर हमने पिछले जन्म में बुरे काम किए हैं तो हमको इस जन्म में बर्डन या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसी चैलेंज या बर्डन को कार्मिक डेप्थ नंबर कहा जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली जब कार्मिक डेप्थ नंबर 14 हम लोगों के लाइफ में आता है तो ये चैलेंज क्रिएट करता है, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है या फिर हमारे जो गोल्स है उनको अचीव करने में प्रॉब्लम्स लाता है। आज हम लोग जानेंगे कि ये नंबर क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है। बेसिकली कहा जाता है कि कार्मिक डेप्थ नंबर 14 ये तब आपके लाइफ में आता है जब आपने पिछले जन्म में जो भी फ्रीडम दिया गया था उसको मिसयूज़ किया है, यानी कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी आपने वो पूरी अच्छे से निभाई नहीं है। तो कार्मिक डेप्थ नंबर 14 अगर आपके लाइफ में है तो क्या होता है कि आपके सामने अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाती है या एनवायरनमेंट आ जाता है या ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जो आपके लिए सरप्राइजिंग होते हैं और वो अप्स एंड डाउन्स वाले होते हैं। तो ये जो अननोन सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आते हैं इस वजह से आप लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और आपकी जो कमिटमेंट लेवल होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। फ्रेंड्स, कार्मिक डेप्थ नंबर 14 अगर आपके लाइफ में है तो आप लोगों को एक अलग सी लत होती है, जैसे कि कंटिन्यूसली काम करने की या ड्रिंक करने की या ड्रग्स की या फिर बहुत सारे रिलेशनशिप में होने की या तो बहुत खाने पीने की। इन्हीं में से कुछ चीज़ों की आप लोगों को एक लत होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का शौक़ रखना ये अलग बात है और किसी भी चीज़ की लत होना ये बहुत अलग बात होती है। तो आप लोगों को ना मोस्टली इन्हीं में से कुछ चीज़ों की लत होती है और आपकी लाइफ में ऐसे होते रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम से आप निकले नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है, या फिर आप सोचते हैं कि अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और दूसरा प्रॉब्लम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, यानी कि आप एक मुसीबत से अभी बाहर निकले ही नहीं और दूसरी मुसीबत भी आपके सामने आ जाती है। तो कभी कभी आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है और इस वजह से आप कोई भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, कार्मिक डेप्थ नंबर 14 ये आपके स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करके रखता है और इसी वजह से क्या होता है कि आप लोग कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं या तो कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। फिर आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि रियलिटी जो है वो क्या है, और जब कभी आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप लोग बैड हैबिट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग, अल्कोहल, और कुछ लोग जो है वो बैड फूड हैबिट की तरफ जाते हैं। यानी कि आप लोग जो भी बैड साइड जाते हैं वो कार्मिक डेप्थ नंबर की वजह से देखा गया है। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस आए हैं, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम या रिलेशनशिप प्रॉब्लम या फिर करियर, मनी या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर इन्हीं में से अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं तो दूसरा आपके सामने आ ही जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये सिचुएशंस है इनमें खुद को ढालना है, या फिर जो भी सिचुएशंस है उसे आपको एक्सेप्ट करना सीखना है। और जिस दिन आप इन सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे उस दिन आपको आदत हो जाएगी कि आप अपने आप को उन सिचुएशंस में सुधार लेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आती रहती है और आप उनसे सीखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम दोबारा और बड़ा होकर आपके लाइफ में आता रहेगा। इसीलिए आपको इसी में समझदारी करनी है कि जिस वक्त प्रॉब्लम आई है उसकी शिकायत करने के बजाय उस प्रॉब्लम को फेस करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और फ्रेंड्स, रिश्तों में आपको ईमानदार रहना है, आपको अपने खुद के लिए सोचने के बजाय सबके लिए सोचना है और सबको साथ लेकर चलना है। और अगर आप सिर्फ ऐसा शो करते हैं कि आप सबके लिए सोचते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं बट अंदर से आप इस बात से सहमत ही नहीं है या इस बात को मानते नहीं है, तो फिर आप अपने हाथ से अपना ऋण जो है यानी कि कर्जा वो बढ़ा रहे हैं।
आपको अपना ये जो कर्ज है वो बढ़ाना नहीं है, आपको अपना ऋण है पिछले जन्म का यानी कि कर्ज है वो आपको चुकाना है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन या सजेशन है वो ये है कि आपको हमेशा कमिटेड रहना है, यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी आपका डिसीजन है उस पर आपको कमिटेड रहना है, कभी डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि कमिटमेंट ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपको हमेशा एक रूटीन फॉलो करना है लाइफ में, आपको अपने लाइफ को ऑर्डर वे में रखना बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन में रहना ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तब जाकर ये पॉसिबल होगा कि आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो कम हो। आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई भी साइलेंट प्लेस में बैठकर मेडिटेशन करना होगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर इससे आपको क्लैरिटी आएगी लाइफ में आपको क्या करना है, और ये डेली रूटीन आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, एक्सरसाइज मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आपको आपके लाइफ में जो सरप्राइजिंग सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं उनको रिस्पॉन्स करने में आप बिज़ी रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो टाइम आपको तब मिलेगा जब आप मेडिटेट करेंगे, कमिटेड रहेंगे। इसी वजह से आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी लाइफ में और आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।